ओके सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर हम लोग सेल्स साइकिल को शॉर्ट कैसे करें। सेल्स के प्रोसेस को हम लोग शॉर्ट कैसे करें। तो यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है शॉर्टेंस द सेल साइकिल बाय रोशन श्रीवास्तव, दैट इज़ मी। ओके, शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे जो स्टेप इन्वॉल्व हैं सेल साइकिल को शॉर्ट करने के लिए, पहला क्या है अप्लाई 3VC फार्मूला, दूसरा क्या है क्लेरिफाई मार्केट, तीसरा क्या है मैप द प्रोसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा क्या है इंस्टॉल ऑटोमेशन, पांचवा क्या है एडवांस द सेल। आगे देखते हैं डिटेल में। पहला देखो 3VC फार्मूला, रुको इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, 1 मिनट इसको मैं कर लेता हूँ इधर। इधर ठीक नहीं है, इधर ही ठीक था ये। हाँ, पहले देखो 3VC का मतलब क्या है, मतलब 3V, 3V। ओके, पहला क्या है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब हाउ मच डील यू आर एडिंग टू द पाइपलाइन। यूट्यूब पे एक स्टोरी है पैब्लो एंड ब्यूनो की, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोगों को स्टोरी देखना। एक पाइपलाइन की स्टोरी है, डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि वी डोंट हैव मच टाइम, तो आप लोगों को वीडियो देखना है यूट्यूब पे। चलो हल्का सा इन शॉर्ट में बता देता हूँ। क्या होता है ना, दो भाई होते हैं पैब्लो एंड ब्यूनो। तो दोनों भाई को क्या होता है पहाड़ से पानी लाना होता है। तो ब्यूनो क्या करता है, वो पहाड़ से पानी लाता है, खुद होता है बकेट बाई बकेट पानी लेके आता है, कैरी करता है। लेकिन पैब्लो क्या करता है, पैब्लो एक पाइपलाइन बिछा जाता है। तो ब्यूनो उसमें हंसता है कि तू टाइम वेस्ट कर रहा है। तो पैब्लो को थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन एक टाइम के बाद वो पाइपलाइन से घर में बैठा रहता है, आराम से सोया रहता है और पानी आते रहता है। ओके, लेकिन भूनों को क्या होता है ज़िंदगी भर मेहनत करना पड़ता है, एक टाइम के बाद बुढ़ा हो जाता है और वो बकेट उठा नहीं पाता है। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि आप कितना वैल्यू ऐड कर रहे हो। अगर आप सोशल मीडिया पे प्रमोशन कर रहे हो, अगर आप फेसबुक पे प्रमोशन कर रहे हो, तो आप अपने फेसबुक पे कितना वैल्यू ऐड कर रहे हो। वैल्यू ऐड करने का मतलब ये नहीं कि बस आप अपनी प्रोडक्ट की पिक डाल दो या फिर अपलाइन का आप डीपी बना लो या फिर अपनी कंपनी का लोगो आप डीपी बना लो, इसको वैल्यू नहीं बोलते हैं। वैल्यू मतलब जो भी आपने सीखा है अब तक, आप अपने सोने नॉलेज को कोर्स में कन्वर्ट करके या तो अपने फेसबुक टाइमलाइन पर डालो या फिर अपने इंस्टाग्राम फीड पर डालो। ओके, तो अगला क्या है वैल्यू। इट्स देखो कई बार ना लोग ना सामने वाले को अपने बारे में बताते हैं कि मेरा प्रोडक्ट, मेरा हेल्थ, मेरा परिवार, मेरा बेनिफिट, मेरा चेक। ओके, सामने वाले को फ़र्क ही नहीं पड़ता यार। सामने वाले को आपके पास क्या है क्या नहीं है उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप ये बताओ कि भैया उसको क्या मिलने वाला है। अगर वो आपके साथ आता है तो व्हाट आर द बेनिफिट ही विल गेट बाय एसोसिएशन विथ यू। ओके, अगला है वेलोसिटी। स्पीड बहुत ज़रूरी है, स्पीड बहुत ज़रूरी है, बिना स्पीड के कुछ नहीं हो पाएगा। ओके, सो हाउ फास्ट यू आर वर्किंग ऑन दिस डील्स, अगर आप कितनी जल्दी लोगों को वैल्यू दे रहे हो और कितना जल्दी आप लोगों को वो चीज़ रियलाइज़ करवा रहे हो और कितना फास्ट आप लोगों से मैक्सिमम लोगों से डील कर रहे हो, ये डिपेंड करेगा आपकी सक्सेस का। ये है आपके सक्सेस का पैरामीटर डेवलप करेगा। ओके, सो यू हैव टू बी द फास्ट टू बी द फर्स्ट। वो आपने खरगोश और कछुआ वाली कहानी पढ़ी होगी, जो खरगोश सो गया था, कछुआ जीत गया, है ना। ऐसा बार बार नहीं होता है। खरगोश चलो एक बार सो गया, खरगोश दोबारा नहीं सोएगा, गलती सबसे होती है, चलो उससे एक बार गलती हो गई। ओके, सो ये एक भ्रमित स्टेटमेंट है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी रेस कभी नहीं जीतता है, ऑलवेज फास्ट एंड फ्यूरियस विंस द रेस, हमेशा याद रखना। ओके, वीसी से क्या होता है कन्वर्जन, कि आप सामने वाले को अपने प्रोस्पेक्ट को कन्वर्ट कैसे कराते हो, मतलब आपको पेमेंट कैसे करता है। ओके, और क्लोजिंग में क्या स्टेप होते हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा है, नोट पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, डोंट अप्लाई बिग एलिफेंट हंटिंग अप्रोच। बिग एलिफेंट हंटिंग अप्रोच क्या होता है, जैसे मान लो आपने हाथी का पैर पकड़ लिया, आपने बोल दिया हाथी खंबे जैसा है, आपने हाथी का दांत पकड़ लिया, आपने बोल दिया हाथी हार्ड है, आपने हाथी का पूंछ पकड़ लिया, आपने बोल दिया हाथी क्या है छड़ी जैसा है। ओके, तो लोगों को पार्ट्स बाई पार्ट्स करके चीज़ें मत दिखाओ, लोगों को एक कंप्लीट पिक्चर दिखाओ। हम लोग गलती क्या करते हैं, लोगों को ना पार्ट्स बाई पार्ट्स करके वैसी चीज़ें दिखाते हैं, और लोग भी ना पार्ट्स बाई पार्ट्स चीज़ों को समझते हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारा केस कंफ्यूज हो जाता है। ओके, सो योर प्रोस्पेक्ट्स अ कंप्लीट पिक्चर, पार्ट बाई पार्ट करके पिक्चर मत दिखाओ लोगों को, वरना ज्वाइनिंग नहीं आएगी। ओके, अगला पॉइंट है हमारा क्लेरिफाई द मार्केट। देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई टारगेट ऑडियंस हु यू आर सेलिंग टू। कहने का मतलब है बच्चे को कॉफ़ी, सॉरी बच्चे को टॉफ़ी, बड़े को कॉफ़ी। अगर आपके घर में एक बच्चा आता है, या उसको कॉफ़ी देते हो क्या आप, उसको टॉफ़ी देते हो। अगर कोई बड़ा आता है, बड़े को क्या देते हो आप, ऑब्वियस ही बात है, बड़े को आप चाय देते हो, कॉफ़ी ऑफर करते हो।
सपोज दैट आपको बेचना है व्हील चेयर, तो व्हील चेयर कहाँ बेचोगे आप? एक वृद्धाश्रम के सामने या स्कूल के सामने? ऑब्वियस सी बात है, एक वृद्धाश्रम के सामने, राइट। अगर आपको साड़ी बेचनी है, कहाँ बेचोगे? साड़ी आप जेंट्स के सामने बेचोगे या फिर लेडीज़ के ग्रुप में बेचोगे? ओके, सबसे पहले अपना टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई करो कि कौन सा आपका टारगेट ऑडियंस है। या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे अगर आप लोगों को अप्रोच कर रहे हो, तो आप देखो कि कौन से ग्रुप पे आप अपना पोस्ट करोगे। कई लोग ना किसी भी ग्रुप में घुस जाते हैं, पोस्ट करना शुरू कर देते हैं। पहले देख तो लो वो ग्रुप आपका टारगेट ग्रुप है कि नहीं, उसमें आपके टारगेट ऑडियंस है कि नहीं है। कई लोग ना रेंडमली लोगों को मैसेज करते हैं, यार एक बार जाके वो चेक कर लो कि वो इंसान आपका टारगेट ऑडियंस है कि नहीं है कि नहीं। अगला आता है आइडेंटिफाई आईसीपी, मतलब आइडियल कस्टमर प्रोफाइल को पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया कि बच्चे को टॉफ़ी, बड़े को कॉफ़ी। ओके, और दूसरी बात, आपको जो भी प्रोडक्ट सर्विस आप ऑफर कर रहे हो उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट से कैसे बेस्ट है। आपका प्रोडक्ट मार्केट में जो आपके कंपटीटर्स हैं उनसे क्या बेहतरीन तरीका आप ऑफर कर रहे हो, और उनसे किस मामले में आप बेहतर हो, और उनसे क्या पर का बेनिफिट ज़्यादा ऑफर कर रहे हो इन द मार्केट एज कम्पेयर टू अदर्स। ओके, सो यहाँ पे एक कहावत होती है, आपको अपने प्रोडक्ट्स का डीएनए और कंपनी के डीएनए के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन पता होता है। डीएनए पता होगा आपको क्या होता है? डीएनए हमारे बॉडी का स्मॉल बिल्डिंग पॉइंट्स होता है, जो हमारी बॉडी का हायरार्की को ट्रांसफर करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, राइट, एंड वाइस वर्सा। अब बात यह आता है कि अपने आइडियल कस्टमर के अकॉर्डिंग, अपने आइडियल कस्टमर प्रोफाइल के अकॉर्डिंग लोगों को आप देखो प्रोडक्ट प्रेफर करो। अब जैसे कोई ओल्ड एज इंसान है, अब जो ओल्ड एज इंसान है वो मैक्सिमम सप्लीमेंट उसको ऑफर करो। अब जो यंगस्टर है, कई बार हम लोग गलती ये करते हैं, 20-21 साल के लोगों को हम लोग सप्लीमेंट सेल करना शुरू कर देते हैं। उनको मैक्सिमम सेल करो पर्सनल केयर की चीज़ें। ओके, जो मिडिल एज के लोग हैं उनको एफएमसीजी सप्लीमेंट मिला के सेल करो। ओके, अगला आता है, इफ़ यू डोंट नो यूएसपी एंड आईसीपी यू में लूज। अगर आपको अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट और आइडियल कस्टमर प्रोफाइल नहीं पता है तो शायद आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को लूज कर दोगे, राइट। इसलिए क्या होता है ना, कई बार आपने देखा होगा कि 4-5 बार फॉलोअप करने के बाद भी हमारा गेस्ट ज्वाइन नहीं करता है। शायद यही सारे कुछ ना ड्रॉबैक्स होते हैं जिससे वो ज्वाइनिंग हम लूज कर देते हैं। ओके, सबसे पहली बात यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 4, कस्टमाइज द डेक। कस्टमाइज द डेक कहने का मतलब है कि देखो आज के डेट में हम लोग सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं। आपका यहाँ पे एक रूल लागू होता है केटीबी साइकिल। केटीबी का मतलब होता है नो, ट्रस्ट और बिजनेस। किसी भी इंसान को जब हम बिजनेस करना चाहते हैं, सबसे पहले वो इंसान हमारे में जानता है, फिर हमारे ऊपर ट्रस्ट करता है, फिर वो हमारे साथ बिजनेस करना चाहता है। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, केटीबी साइकिल को BTK बनाना चाहते हैं। मतलब तू पहले हमारे साथ बिजनेस कर, फिर हमारे बारे में, हमारे ऊपर ट्रस्ट कर, फिर हमारे बारे में जान। तो ऐसा नहीं होता है। जब भी आप किसी को अप्रोच करते हो सोशल मीडिया पे, वो इंसान आपके टाइमलाइन पे आता है और आपकी पूरी जन्म कुंडली खंगालता है। वो पूरा टाइमलाइन चेक करता है आपका स्टार्टिंग से एंड तक। ओके, सो आपके टाइमलाइन पे इररिलेवेंट कंटेंट नहीं होना चाहिए। आपके फेसबुक टाइमलाइन पे और इंस्टाग्राम फीड पे जो भी फालतू कंटेंट है, बर्थडे विश का या फिर दोस्तों के साथ जो भी आप बकैती करते हो, सॉरी फॉर माई वर्डिंग्स, लेकिन वो सारी चीज़ें हटाओ। देसी भाषा में बोल रहा हूँ, एकदम ठेठ भाषा में, हटाओ वो सारी चीज़ें। ओके, ऑलवेज वो सारी चीज़ें रखो जो आपके प्रोफाइल को, जो आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करती हैं। अगला आता है वेरीफाई द मार्केट। मार्केट को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब देखो मार्केट को वेरीफाई करने का कुछ यहाँ पे तरीका बताया हुआ है। मार्केट रिसर्च कैसे करेंगे हम लोग, सामने वाले प्रोस्पेक्ट को क्या बताना है आपको, वो एरिया जिसमें आपका प्रोडक्ट सर्विस बेटर है आपके कंपटीटर से। सेकंड पॉइंट क्या है, प्रोडक्ट सर्विस का क्या ब्यौरा, डिस्क्रिप्शन, कि उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और मार्केट में जो सेम प्रोडक्ट सर्विस मिल रहे हैं उसका वीक पॉइंट क्या है, आपको पता होना चाहिए। जैसे आप कोई चीज़ ऑफर कर रहे हो तो उसमें कितना क्वांटिटी क्या है कैप्सूल में, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, प्राइस क्या ऑफर कर रहे हो आप। अगर पतंजलि का भी नीम आ रहा है, आपका भी नीम कैप्सूल है, तो दोनों की क्वांटिटी क्या है, प्राइस क्या है, डिफरेंस क्या है, कंसंट्रेशन क्या है नीम का उसमें। ओके, अगला आ रहा है इंप्रूवमेंट एंड अदर्स। आप अपने आप को कैसे इंप्रूव कर रहे हो एंड आप में, आपके प्रोडक्ट में क्या इंप्रूवमेंट है, वो आपका प्राइस का क्या बेनिफिट है एंड दूसरे के प्राइस के ऊपर आपके प्राइस का क्या एडवांटेज है, और दूसरा अगर सेम प्राइस पर प्रोडक्ट दे रहा है तो उसका क्या डिसएडवांटेज है। क्योंकि अगर कोई भी प्रोडक्ट की बात कर लो, एलोवेरा जेल की बात कर लो या किसी भी क्रीम की बात कर लो, तो मार्केट में कम से कम 50 ब्रांड का सेम क्रीम है। तो आपका क्रीम उन 50 ब्रांड की क्रीम से डिफरेंट कैसे है। इंडिग्रेंट के पता होना चाहिए आपको, इंडिग्रेंट के बारे में एंड प्राइस के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, हर चीज़ के बारे में डिटेल ब्यौरा। ओके, अगला है डिलीवरी एडवांटेज, कि जो प्राइस और जो प्राइस पे जो वैल्यू ऑफ ऑफर कर रहे हो अपने प्रोडक्ट में,
वो दूसरे से बेटर कैसे है, ये सारे पॉइंट आपको कस्टमर को क्लैरिफाई करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सॉरी, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैप द प्रोसेस। मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा यार कि राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन योर करेंट प्रोसेस। आपके प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं आपको सारा नोट करना पड़ेगा। ओके, आपके माइंड में जो भी चीज़ें आती हैं उसको पेपर पे लिखो, बस सोचने से नहीं होगा, आपको हर चीज़ की प्लानिंग करनी पड़ेगी, राइट। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई व्हेन एंड वेयर यू फील फियर, डाउट, डिमोटिवेटेड, मिस्टेक्स। जब भी हम लोगों से बात करते हैं, पेपर पे नोट डाउन करो कब आपको डर लगता है, आपका सामने वाला आपसे क्या सवाल करता है जो आपको डर लगता है, आप डिमोटिवेट का फील करते हो, आपने क्या क्या गलती करी। ओके, हर चीज़ नोट करो। और अगर आपका सवाल खुद के पास है तो जो नहीं है तो जो भी आपका सीनियर है उससे डिस्कस करो, या जो भी आपका मेंटोर है उससे डिस्कस करो। ओके, आपका अप्रोच क्या है, सामने वाला रिप्लाई करता है तो आप क्या रिप्लाई करते हो, इंक्वायरी क्या है, और किस तरीके से आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। आप अपने सीनियर से डिस्कस करो इस चीज़ को, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो। ओके, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, खुद पर डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, सीनियर से रिस्पेक्ट करो, सीनियर से डिस्कस करो, सॉरी, कि क्या अप्रोच है, रिप्लाई क्या कर रहे हो मैसेज वगैरह में, कॉल पे बातें कैसे कर रहे हो, बताओ, सीनियर को डिस्कस करो। ओके, सामने वाला जब आपको कॉल करता है आपसे बारे में जानने के लिए, प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए, तो आप उसको डिस्कवरी कॉल में क्या बताते हो, कैसे बताते हो, एंड आपका वाइब्रेशंस क्या होता है वर्डिंग्स का, और प्रोडक्ट डेमो आप दिखाते क्यों नहीं दिखाते हो, और प्रोडक्ट डेमो किस चीज़ का दिखाते हो, आप फॉलोअप कैसे करते हो, आप फॉलोअप में कंटेंट कैसे यूज़ करते हो, रिसोर्सेज कहाँ कहाँ से यूज़ करते हो, आप यूट्यूब पे कौन सा लिंक आप शेयर करते हो, गूगल से कौन सा चीज़ उसको शेयर कर रहे हो सामने वाले को, कॉल्स किस तरीके से बना रहे हो, बहुत मैटर करता है सारी चीज़ें। ओके, कई बार हम लोग ना बहुत लंबा प्रोसेस कर देते हैं, फॉलोअप करने का, कंटेंट शेयर करने का, रिसोर्सेज शेयर करने का, कॉल्स का बहुत लंबा प्रोसेस शेयर कर देते हैं। तो जो भी आपका 12-15 स्टेप को है उसको कोशिश करो कंप्रेस करने की 5 से 6 स्टेप में। क्योंकि आप देखना, जब भी आप कोई पिक किसी को व्हाट्सएप पे शेयर करोगे, अगर आप 5 MB की पिक शेयर करते हो व्हाट्सएप पे, तो वो पिक बन जाती है 500-600 KB की। उसको व्हाट्सएप कितना कंप्रेस कर देता है उस पिक को, ठीक है, इनक्रिप्ट कर देता है। ओके, सो आपको भी सीखना पड़ेगा कि आप चीज़ों को, आप प्रोसेस को इनक्रिप्ट कैसे करो, प्रोसेस को कंप्रेस कैसे करो शॉर्ट में। ओके, आपको सीखना पड़ेगा कि आप देखो, एक नॉर्मल सी बात है यार, सेलिंग में जब आप किसी को अप्रोच करोगे, सामने वाला इंसान आपको फ्रिक्शन देगा ही देगा, ये नॉर्मल है, ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। ये ऑटो मोड पे लोग चले जाते हैं, लोगों को कुछ भी बताओ, आज के डेट में लोग को लगता है कि सबसे समझदार वो हैं। ओके, सो किसी को कुछ भी बताओगे तो वो इंसान आपको फ्रिक्शन देगा ही देगा। तो अगर आप किसी को अप्रोच कर रहे हो तो माइंडसेट ये करके चलो कि सामने वाला आपको मना करेगा स्टार्टिंग में। ओके, आप दिमाग लगाओ कि सामने वाले को आप कैसा पोस्टर शेयर कर सकते हो, कैसा टेम्पलेट शेयर कर सकते हो, और उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, कंटेंट का स्ट्रक्चर कैसे होगा, पहले क्या भेजोगे, बाद में क्या भेजोगे, बीच में क्या भेजोगे। ओके, और अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं है तो आप दिमाग लगाओ कि आप ये सारी चीज़ें कैसे क्रिएट करोगे, कौन सा ऐप यूज़ करोगे। अगर आपको ऐप यूज़ करना नहीं आता तो कौन बताएगा आपको, कौन गाइड करेगा। देखो आपके अपलाइन में कौन कौन है, मेंटर्स में कौन कौन है जो आपकी हेल्प करेंगे। ओके, और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कंसिस्टेंसी, प्रोडक्ट यूज़र, कॉल, डेमो, ट्रेनिंग, सोशल मीडिया। देखो, बिना कंसिस्टेंसी का कुछ नहीं होता है, बिना कंसिस्टेंसी का कुछ नहीं होता है। आपने कई बार देखा होगा कि झरने किनारे वगैरह देखा होगा कि नहीं, पत्थर में ना पानी गिरते गिरते छेद हो जाता है पत्थर में। क्यों छेद हो जाता है पत्थर में, क्योंकि पानी पता नहीं कितने सालों से लगातार उस पत्थर पे गिरते जा रही है, बूंद बूंद, टप 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 टप, और क्या कर देती है, उस पत्थर में छेद कर देती है। ओके, कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग, बिना कंसिस्टेंसी का कुछ नहीं होगा। ओके, आपके पास टैलेंट है कि नहीं है, आपके पास स्किल्स है कि नहीं है, कुछ मैटर नहीं करता है अगर आप कंसिस्टेंट हो तो। भले ही आपके पास कितना टैलेंट है, कितना स्किल है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो यू विल नॉट गेट एनी रिजल्ट। ओके, आपको 110% प्रोडक्ट यूज़र बनना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट सर्विस का, एंड कॉल्स करना पड़ेगा लोगों को, प्रोडक्ट डेमो दिखाने पड़ेंगे, ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा, और सोशल मीडिया पे काम करना ही पड़ेगा। सोशल मीडिया को सीखना पड़ेगा, सोशल मीडिया में आपको पर्सनल ब्रांडिंग करना पड़ेगा, कंटेंट मार्केटिंग करना पड़ेगा, वीडियो मार्केटिंग करना पड़ेगा। अब कई लोग सोशल मीडिया में अपने अपलाइन का पिक लगा देंगे, कंपनी की लोगो लगा देंगे, तो वो सब चीज़ें मत किया करो, ठीक है, वो रिजल्ट नहीं देगा आपको। अब इंस्टॉल ऑटोमेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटोमेशन इंस्टॉल करना। ओके, ऑटोमेशन इंस्टॉल कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना है। ओके, दूसरा बात, आपको ऑटोमेशन जो होता है आपको लोगों से कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शन में हेल्प करता है। ओके, सो आप ऑटोमेशन में अपने प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल्स को भी हमेशा लोगों को अपने प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल, कई लोग ना लोगों को प्रोडक्ट के बारे में शेयर करते हैं, तो वो मत शेयर करो। यूट्यूब वगैरह पे अगर आपके प्रोडक्ट का टेस्टिमनी है कंपनी का, तो प्रोडक्ट की टेस्टिमनी शेयर करो लोगों को, प्रोडक्ट के बारे में शेयर मत करो, हमेशा टेस्टिमनी शेयर किया करो।
ओके, आप दिमाग लगाओ कि ऑटोमेशन में क्या डाल सकते हो। आप गूगल फॉर्म डाल सकते हो, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हो आप, या सामने वाले को एसएमएस नोटिफिकेशन का ऐप डेवलप कर सकते हो आप, या यूट्यूब चैनल खुद का क्रिएट करो आप, वीडियो मार्केटिंग करो। खुद का यूट्यूब चैनल क्रिएट करना भी एक ऑटोमेशन है। किसी को आपको वीडियो भेजना है कुछ भी, अपना यूट्यूब चैनल का लिंक भेज दो। ओके, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ऑटोमेशन का एक तरीका है एक नीचे लेवल पे। ओके, आप सोचो कि आप एक वैल्यू ड्राइवन साइकिल कैसे क्रिएट कर सकते हो। अगर आपने एक वैल्यू ड्राइवन साइकिल क्रिएट कर लिया इन फॉर्म ऑफ ऑटोमेशन, समझ लो आप गेम चेंज कर दोगे पूरा। ओके, आप ध्यान लगाओ कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्यों, कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट फोकस करो कि क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हो आप चीज़ों को इंप्रूव करने के लिए, और इधर उधर से कंटेंट कॉपी करो। अगर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, आप दूसरी कंपनी के लोगों के प्रोफाइल पे जाओ, जो भी चीज़ आपको अच्छा लगे उस कंटेंट को क्या करो, कॉपी करो। कंटेंट को कॉपी भी करो, कंटेंट को मॉडिफाई भी करो। कॉपी करने में कोई गलत बात नहीं है, कॉपी करो लोगों की चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं है। डुप्लीकेट करो, कॉपी करो, कोई इशू नहीं है। ओके, मैकिंग प्रोसेस को मैप करना बहुत बड़ी बात होती है। जिसने सीख लिया ये चीज़ की प्रोसेस को मैप कैसे करना है, वो बनेगा विजेता। ओके, सो लर्न टू आइडेंटिफाई हाउ टू मैप द प्रोसेस, बिकॉज मैपिंग द प्रोसेस इज द की। ओके, अगला है एडवांस द सेल। सेल्स को एडवांस कैसे करना है, देखो यहाँ पे है वर्बल कमिटमेंट, आस्किंग क्वेश्चंस, मल्टी थ्रेड डिसीजन मेकर, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेज। सबसे पहले वर्बल कमिटमेंट। वर्बल कमिटमेंट का बहुत सारा स्टेप होता है, मैंने ट्रेनिंग में बताया था, बहुत सारा स्टेप होता है। समराइज क्लोजिंग, हैसल फ्री क्लोजिंग, है कि नहीं, एंड मिनिमम गारंटी क्लोजिंग, बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं, आगे बताऊंगा ट्रेनिंग में। आप क्वेश्चन आस्क करो सामने वाले से। अगर आप क्वेश्चन आस्क करोगे तो कभी डिबेट नहीं होगा। अगर सामने वाले के सवाल का जवाब दोगे तो हमेशा क्या हो जाएगा, डिबेट हो जाएगा, बहस हो जाएगी। और जहाँ डिबेट हो गया, बहस हो गया, सेल क्लोज नहीं होती है वहाँ पे। आपको देखना पड़ेगा कि मल्टी थ्रेड डिसीजन मेकर, मतलब डिफरेंट चीज़ों में आप, ओ यार शिट, अब देखो आपको देखना होगा कि डिफरेंट तरीके से आप चीज़ों को कैसे डील करो, डिफरेंट तरीके से आप चीज़ों को कैसे क्लोज करो। ओके, और हमेशा आपको दिमाग लगाना है, घबराना नहीं है। अगर गेस्ट मना करता है या गेस्ट बोलता है कि नहीं मेरे को इंटरेस्टेड नहीं है, घबराना नहीं है। आपको दिमाग लगाना है कि अगला स्टेज क्या होगा, कैसे अप्रोच करो। सोशल मीडिया का लिंक शेयर करो, किसी का प्रोफाइल शेयर करो अपलाइन का, या फिर यूट्यूब से कोई लिंक शेयर करो, या वेबसाइट का कुछ लिंक शेयर करो, किसी प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करो, अपना पोस्टर शेयर करो, दिमाग लगाओ। अगला स्टेप क्या, वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कॉल शेड्यूल करो, सामने वाले को बताओ कि एट व्हाट टाइम शुड आई कॉल यू टू डिस्कस अबाउट द मार्केटिंग प्लान ऑफ आवर कंपनी, टू डिस्कस अबाउट द रोड मैप फॉर योर सक्सेस, टू डिस्कस अबाउट द प्लानिंग टू गेट टू रीच ऑन द इनकम ऑफ 15,000 पर मंथ इन कमिंग 3 months। ओके, टू डिस्कस अबाउट द प्रोडक्ट। हमेशा सामने वाले को अगर कॉल शेड्यूल कर रहे हो तो उसको बताओ कि आप उससे कॉल पे क्या बात करने वाले हो। ओके, आप उसको क्या बोलने वाले हो, आप उसको इंडस्ट्री के बारे में बताने वाले हो। ओके, या कुछ आप उसको एक्सक्लूसिव ऑफर्स के बारे में बताने वाले, रिसोर्स के बारे में बताने वाले हो। ओके, क्योंकि लोग ना बोनस ऑफर्स के बारे में सुनना पसंद करते हैं। ओके, अब कई बार कंपनी में होता है आपका डिफरेंट तरीके का ट्रिप होता है, शिमला ट्रिप होता है, जिम कॉर्बेट पार्टिसिपेंट्स का ट्रिप होता है, या कई बार मीटिंग का स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रखा करो। मीटिंग का स्क्रीन रिकॉर्डिंग बहुत काम आता है। मीटिंग फिक्स रखा करो। स्टोर इनोग्रेशन का बहुत काम आता है, जैसे किसी का गेस्ट को अपने मीटिंग का लिंक शेयर किया, गेस्ट नहीं आया। ओके, तो उस मीटिंग का क्या करो, 10-15 सेकंड का स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो, और फिर गेस्ट को भेजो कि देखो इस मीटिंग में इतने लोग आए थे, ये हुआ उस मीटिंग में। स्क्रीन रिकॉर्डिंग बहुत काम आता है, इम्पैक्ट डालता है गेस्ट के सामने वाले पे। बताओ सामने वाले को कार हाउस का सेलिब्रेशन है, अगर आपकी कंपनी का, तो निकालो उसको यूट्यूब से वीडियो निकालो, पिक्स निकालो इसको शेयर करने के लिए। ओके, कंसिस्टेंसी रिटेल किंग ऑफर चलता है अगर आपकी कंपनी में, बताओ लोगों को। ठीक है, सिचुएशन को ऑडिट करो। सामने वाला अगर कुछ बोलता है आपको, कोई भी सिचुएशन बताता है तो उसको ऑडिट करो, क्योंकि आर्मी में सिखाया जाता है। आर्मी में जब आप जाओगे ना, तो आर्मी में सिखाया जाता है कि आपके पास, आपको पता नहीं आपके साथ क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, तो आर्मी वालों को ऐसा माइंडसेट कर दिया जाता है कि आपको हर एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग हिलना पड़ेगा। ओके, तो गेस्ट कुछ भी बोलता है, घबराओ मत, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ऑडिट करो। ओके, की थिंग्स क्या क्या है यहाँ पे, रोड मैप, ठीक है, प्रोसेस साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बताया मैंने अभी। ओके, और अब देखो कि सामने वाला आप कैसे लर्न कर सकते हो, इंप्रूव कैसे कर सकते हो। ओके, और देखो कि आप एसएमएस का सीक्वेंस कैसे बिल्ड करोगे। आप एसएमएस का सीक्वेंस कैसे बिल्ड करोगे कॉल शेड्यूल करने के लिए। कई बार होता है हम लोग लोगों को ना डायरेक्ट बोलते हैं कि एट व्हाट टाइम शुड आई कॉल यू, या वाई टू टॉक टू ऑन कॉल, लोग मना कर देते हैं। कॉल इस तरीके से शेड्यूल नहीं करती है मेरे भाई, कॉल इस तरीके से शेड्यूल नहीं होती है। आपको एक मैसेज का पैटर्न बनाना पड़ेगा, आपको एक वैल्यू ओरिएंटेड मैसेज का पैटर्न बनाना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, जो मैसेज का पैटर्न अप्लाई करके सामने वाले से आप कॉल शेड्यूल कर सकते हो। ओके, कुछ चीज़ें उसको मान लो आपने शेयर करा, कुछ पोस्टर अपना शेयर करा, उसके बाद बताओ कि एट व्हाट टाइम शुड आई कॉल यू टू डिस्कस अबाउट हाउ टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ पोस्टर टू प्रमोट ऑन सोशल मीडिया। जैसे मैंने क्या करता हूँ, किसी को मैंने ना एक अट्रैक्टिव पोस्टर बना के भेज दिया, फिर बोलता हूँ कि देखो यार, अभी मैं एट व्हाट टाइम शुड आई कॉल यू टू डिस्कस अबाउट हाउ टू मेक दिस पोस्टर। मैं बताता हूँ कि आप इस पोस्टर को कैसे क्रिएट कर सकते हो सोशल मीडिया पे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, वो मैं आपको सिखाऊंगा कॉल पे अभी।
तो बोलता है हाँ ठीक है, कॉल पे बात करते हैं हमेशा। ओके, इस तरीके से अपना दिमाग लगाओ, बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं, दिमाग लगाओ कि सामने वाले से कॉल कैसे शेड्यूल करना है और मैसेज का सीक्वेंस कैसे होना चाहिए आपका। ओके, अब यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, इट इज़ वेयर द प्रोसेस वेयर द अपॉर्चुनिटी लाइज। जहाँ पे प्रोसेस होता है अपॉर्चुनिटी वहीं पे होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफाई करो कि प्रोसेस को आप मैप कैसे करोगे। ओके, सो स्लाइड यहाँ पे खत्म हो गया। होप कि आपको बहुत सारी वैल्यू मिलेगी। एक बार मैं फिर से समराइज कर दे रहा हूँ सारी चीज़ें। देखो स्टेप्स इन्वॉल्व क्या क्या है। पहला है 3VC फार्मूला, उसको अप्लाई करना है, मार्केट को क्लियरिफाई करना है, प्रोसेस को मैप करना है, ऑटोमेशन को इंस्टॉल करना है। फिर आता है एडवांस द सेल। पूरा पीडीएफ देख लेना, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए मेरा नंबर होगा, उस नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप करना, मैं ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा आपको। और इन केस कोई दिक्कत आए तो आप मेरे साथ कॉल पे बात भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो मेरे साथ बिजनेस शुरू भी कर सकते हो। करंटली मैं ओके लाइफ केयर कंपनी में वर्क कर रहा हूँ, तो आप चाहो तो मेरे साथ ओके लाइफ केयर में एसोसिएट भी हो सकते हो। और पर्सनली अगर आपको मेरे साथ एसोसिएट नहीं भी होना है, किसी दूसरी कंपनी से बिलोंग करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनली आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ मैं और भी बहुत ज़्यादा वैल्यू कंटेंट देता हूँ लोगों को। ओके, किसी भी कंपनी से हो मैटर नहीं करता है। अगर आपको ज्वाइन करना है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, मेरे को मैसेज करो, मेरा नंबर मेंशन है ऊपर, देख लो कैप्शन में। एंड आप मैसेज कर सकते हो एनी टाइम, मेरे को फील फ्री टू मैसेज। कोई दिक्कत आ रही है आपको किसी भी कंपनी से हो, फॉलो वगैरह में कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, मैसेज करो मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल हेल्प यू डेफिनेटली। ओके, सो थैंक यू सो मच। बाकी सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।